नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शिरकत किए, जहां मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन व्यक्ति का मौत हो गया है और उन्हें मुआवजा राशि अब तक के नहीं मिली है, तो उन्हें यथाशीघ्र दिया जाएगा और अगर कोई इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई भी विभाग की ओर से किया जाएगा। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राजनीति में सभी लोगों को आज़ादी है, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के हमें चिंता है कि यह इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिन्हें आज तक कभी पैदल चलने का सोचा तक नहीं और वो दिल्ली जाने तक के लिए सोच रखे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो आप लोग मुआवजा दे पाए हैं? देखिए, इसके संदर्भ में विभाग के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है और एकदम से नंबर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन जो संभावित संख्या मुझे ध्यान में है वो लगभग 12,500 के आसपास की संख्या है, जिनके बारे में यह निश्चित है कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग बराबर जिलों में वैसे परिवारों से दावा लेते हैं जिनके परिवार के लोगों के पास कागजात है कि मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, और उन लोगों से हम लोग निवेदन आग्रह करते हैं कि आप जिलाधिकारी के कार्यालय में अपनी दावा को दीजिए और फिर जिला स्तरीय समिति, त्रिस्तरीय समिति होती है, वो उसकी जांच करके और राज्य स्वास्थ्य समिति को रिपोर्ट करती है। तो ये लगातार समय समय ये संख्या आते रहता है और अभी भी मुझे विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि लगभग 2000 के करीब और ऐसे आवेदन विभिन्न जिला स्तर से आए हैं, जिनकी समीक्षा राज्य मुख्यालय स्तर पे होनी है और जिलों में भी ऐसे मामले लंबित हैं। तो ये जो लंबित मामले हैं ये सारे जब अंकेक्षित हो जाएंगे जिला के स्तर पे, फिर मुख्यालय पे आएगा, तो उसमें से भी जो संख्या होगी फिर उन लोगों को भी हम उस सूची में शामिल करेंगे और उनको जो सहयोग राशि दी जानी है वो देंगे। कल 12,500 की जो संख्या है उसमें भी जो अभी तक मुझे जानकारी है कि 11,800 के करीब यह राशि पीछे जो विधानसभा का सत्र का अंतिम सप्ताह था उस समय तक दिया जा चुका था। इधर के दिनों में उसमें संख्या में और वृद्धि हुई होगी। एग्जैक्ट नंबर भी मैं आपको चाहेंगे तो थोड़ी देर के बाद विभाग से पूछ के बता दूंगा कि अद्यतन स्थिति क्या है। विषयों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा स्वभाव है, मैं अपनी बातों को अपनी एक मर्यादा के अंदर रखता हूं, अपनी मर्यादित भाषा जो मैं समझता हूं उसी के अंदर रखता हूं, इसलिए ये सब टिप्पणी नहीं मैं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उनको तय करना है कि क्या करेंगे राजनीतिक रूप से, और राजनीति में, डेमोक्रेसी में हर किसी को आज़ादी है अपनी बात को रखने का, और लोकतांत्रिक पद्धति से कोई भी कार्यक्रम को डेवलपमेंट गोल SDG है, उसके तहत 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को एलिमिनेट करना है, मतलब समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश ने और बिहार ने संकल्प लिया है कि हम देश और बिहार के अंदर से टीबी को 2025 तक फ्री कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे, और उसके लिए कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ टीबी की दवाइयों की उपलब्धता सहज की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, मुफ्त में उपचार किया जा रहा है, उनके पोषण के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स टीबी के मरीज को डायग्नोज करते हैं, उनको चिन्हित किया जा सके, उन तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, ये काम भी सरकार की तरफ से हो रहा है। जो जांच के लिए हमारे मशीन हैं, जो टीबी की जांच करते हैं, उसके लिए मोबाइल मशीनें हों, मोबाइल यूनिट्स हो, तो बसों की अंदर मशीन को रख के सुदूर गाँव में भेजा जा रहा है। तो एक अभियान, और फिर उसके लिए जो मानव बल का ज़रूरत है उन मानव बलों की नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए जो राशि और संसाधन का ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इस टीबी के संदर्भ में काम कर रही है।
क्या इस कमरे आपने में सुना कि क्या कुछ कहें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और यथाशीघ्र इसको जो है सफल बनाया जाएगा। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।